आपकी ये बताओ श्रीमान जी, धुरी वहीं शैलजा जी पे क्यों अटकी हुई है? पहला जो हमारा, कुमारी शैलजा पूरी देखिए सुनिए, कुमारी शैलजा जी अभी महासचिव है, ठीक है, पार्टी की महासचिव है। इसके बाद एक ही पद होता है पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ठीक है। दूसरी उत्तराखंड की इंचार्ज है, तीसरी अभी सांसद है। और अगर हरियाणा की जनता कहेगी उनको मुख्यमंत्री बनाना है तो वो बन जाएंगी मुख्यमंत्री, उन्हें कौन रोक लेगा। लेकिन हर पार्टी में काम करने का एक तरीका होता है। हरियाणा के दलित हुड्डा के कार्यकाल को भूले नहीं है, 2005 से 2014 का। हरियाणा का दलित भूला हो ना भूला हो, लेकिन आप जैसे लोग जरूरी नहीं भूल रहे हैं। आप जैसे लोगों को बीजेपी के कार्यकाल नहीं याद आते। हमने कहा साहब कि एक दलित महिला का एम्बुलेंस में बलात्कार हुआ और उसके पति की हत्या कर दी गई, तो उस पर आप चुप हो गए। हमने कहा जी हाथरस में जो दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसे अब तक न्याय नहीं मिला, तो उस पे आप सरकार से सवाल नहीं करते। सरकार से आप डरते हैं साहब। आप सवाल किससे कर रहे हैं? विपक्ष से। आप सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे? आप हमें ये बताइए। मैं अभी भी सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ। मैंने पिछली बार आपसे क्या कहा था कि कांग्रेस में बहुत जल्दी बदलाव होने वाला है, और मैंने आपको 10 सितंबर की डेट दी थी, और आज क्या डेट है? 6 तारीख हो गई, और 4 दिन पहले कार्यकारिणी बन गई है। बताओ 65% से ज़्यादा नहीं है दलित पिछड़े? आप नहीं हो तो बताओ, मेरी बात झूठी हो तो बताओ। और जो भी शिकायतें हैं आप लोगों की, तो सारी शिकायतें दूर होंगी, लेकिन उसमें समय लगता है। अब बहुजनों को आखिरी में मतलब विश्वास कर लेना चाहिए कांग्रेस पे। भैया एक बात बताइए, एक बात हमें बताइए श्रीमान जी, कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दलित हैं, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दलित हैं। सब हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ हैं, कांग्रेस ही देगी बहुजनों को, सब हमारे साथ हैं। और पूरा इंडिया गठबंधन जो है एकजुट है सामाजिक न्याय के लिए। और बहन जी के लिए जब अभद्र टिप्पणी करी गई, तो उसके लिए खिलाफत करने वाले कौन थे? इंडिया गठबंधन के नेता। अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया और कांग्रेस के नेताओं ने भी ट्वीट किया। दलित को काट दिया जिंदा लड़के को, वहाँ तो कोई नहीं बोला कांग्रेस का। आपने कैसे सुन लिया कि नहीं बोला? जहाँ भी सामाजिक न्याय का संघर्ष हो रहा है वहाँ हम बोल रहे हैं। अब आप आंख बंद कर लो और कान बंद कर लो तो उसका तो कोई इलाज है नहीं श्रीमान जी। आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें दिखाई देती हैं जिनको बीजेपी IT सेल दिखाता है। आप सामाजिक न्याय की बात कीजिए। और बीजेपी चूंकि सत्ता में है, जब हम सत्ता में होंगे केंद्र में तो आप हमसे सवाल करना, और जब हम सत्ता में थे तब आपने हमसे सवाल की और हमने आपको जवाब दिए। कोई भी नेता कभी जवाब देने से पीछे नहीं हटा। किसी भी टीवी पे कहीं कोई अत्याचार दुराचार हुआ तो वो खबर चलाई गई। सवालों के जवाब तो देते नहीं, तो सवालों के ही जवाब दे रहा हूँ। अब यह है क्या कि जब हम बीजेपी की कमी बताते हैं तो साहब आप नाराज होने लगते हैं। आप ये बताओ, ममता बनर्जी जी ने पार्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उन्हें अलग पार्टी बनानी पड़ी। शरद पवार जी वो नाराज होकर अलग चले गए, क्योंकि पार्टी का अपना एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जो अनुशासन में रह के काम करेगा वो पार्टी में रहेगा। गुलाम नबी आज़ाद जी अपने आप को पार्टी से बड़ा मानने लगे थे। अब बताइए जम्मू कश्मीर में उनके साथ क्या हो रहा है? उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, और खुद जो है कोप भवन में चले गए ये बोले कि साहब अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना चुनाव प्रचार करेंगे। अब यहीं आ जाइए आप हरियाणा कांग्रेस पे। अब मैं आ रहा हूँ, कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी छोड़ के चले गए। अब बताओ उन्हें बीजेपी में कौन पूछ रहा है? यहाँ कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति के मेंबर थे, नेशनल बॉडी में थे। इसके अलावा अब सुनिए तो, अरे मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ श्रीमान जी। अब मेरा जवाब तर्कशील है तो आप उस पे जो है चिढ़ रहे हैं, आपको खींच आ रही है। आप खींच क्यों रहे हैं? आप हमें ये बताइए, आप इतना क्यों खींच रहे हैं? आपकी जो खींच है वो मुझे नहीं समझ में आ रही। किरण चौधरी जी पार्टी छोड़ के चली गई। अब बताओ उन्हें और बीजेपी में कौन पूछ रहा है? तो पार्टी के साथ जिसकी निष्ठा है तो पार्टी उसको सेवा करने का मौका देगी। अगर शैलजा जी को जनता कहेगी और मेजोरिटी कहेगी तो कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनेगी। बीजेपी छोड़ कर आप कौन से उन्हें पूछ रहे हो?
नहीं, ऐसा नहीं है, हमने बराबर सबका सम्मान किया, ऐसा नहीं कह सकते आप। हाँ, हमारे यहाँ बराबर संतुलन है साहब, का क्या हाल है देख सबका। उदित राज जी को सांसद का चुनाव लड़वाया गया, बताओ हमारे कैडर के लोगों को चुनाव नहीं लड़वाया गया। उदित राज जी को एक डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया और डायरेक्ट राहुल गांधी जी से उनके संपर्क हैं, ऐसी बात आप नहीं कह सकते श्रीमान जी। जबकि उदित राज जी की वजह से उस क्षेत्र के कई लोग पुराने जो दिग्गज नेता हैं वो नाराज हो गए। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जहाँ हम किसी दलित पिछड़े को या किसी दूसरी पार्टी से आए व्यक्ति को टिकट दे देते हैं तो वहाँ हमें कैंडिडेट नहीं मिलता। तो मजबूरी है ना, क्या जनरल सीट पे लड़ाई है ना। नहीं तो दलितों को जनरल पे भी लड़वाएंगे साहब, और लड़वाया है और लड़वा रहे हैं, पिछड़ों को भी लड़वा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, नजर में कांग्रेस नहीं है भैया, ये तो जनता बताएगी कि कांग्रेस अब नई है पुरानी है। नहीं, ये तो आप बताइए, हम तो आश्वस्त हैं, इसी हम कांग्रेस के साथ हैं। अगर मान लीजिए कि कांग्रेस में मनवाद होता, कांग्रेस में भेदभाव होता, तो हमारे जैसा जो सामान्य व्यक्ति है वो कांग्रेस के साथ क्यों जुड़ा होता? क्योंकि यहाँ पे हम लोग संविधान के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग शोषित वंचित समाज के जो मौलिक अधिकार हैं उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यही पार्टी ऐसी है जिसने शुरू से दलित, शोषित और वंचित समाज के लिए जो हक, बराबरी का हक देने की बात होती है तो वो शुरू से देती रही है। सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, संत कबीर, नारायणा गुरु और तमाम संतों को, चाहे स्वामी अच्युतानंद हो या और कोई संत हो, उन सबको भी मैं नमन करता हूँ। साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार ललित यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, सर छोटू राम, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, महामना रामसू वर्मा, बाबू शिवदयाल चौरसिया, संत राम बी.ए. प्रजापति, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर काशी राम साहब को भी नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की प्रदेश, जिला, मंडल और विधानसभा की कमेटियों का, हमारे नेताओं का, जो सम्मानित नेतागण इस मंच पर उपस्थित हैं, बहुत सीनियर नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ बड़ी संख्या में हमारी माएँ बहनें भी बहुत दूर दूर तक पंडाल में मुझे दिख रही है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आशीर्वाद देने के लिए मुझे और सतपाल चौधरी जी को यहाँ पहुँची हैं। अभी मुझसे पहले हमारे नेताओं ने अपनी बात यहाँ रखी है, लेकिन अपनी बात को शुरू करने से पहले आज जिन साथियों ने आज़ाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास जगाया है, आस्था विश्वास के साथ साथ आने वाले कल की उम्मीदें भी देखी हैं, जिन साथियों ने मन पक्का किया है कि वो आज़ाद समाज पार्टी के सिपाही बनकर उत्तर प्रदेश में और देश के किसी भी कोने में जहां उनकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी वो काम करने का काम करेंगे। मैं ऐसे साथियों में से वीके सिंह जी को, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासचिव हैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन के, रविंद्र प्रधान जी जो प्रदेश सचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, वीरेंद्र प्रधान जी, वसीम चौधरी जी, चांद कुरैशी जी जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर, और इसराइल कुरैशी जी जो समाजवादी पार्टी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास प्रकट कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। साथ साथ राजेश जाटव जी, विनोद भारती जी, यशपाल जी, मोहम्मद अनीस जी, विनोद कुमार जी, मोहम्मद इमरान जी, कपिल चौधरी, सुनील जी, टीटू कुमार, सुनील कुमार, विनोद कुमार, रमेश कुमार जी का भी, जो विजेंद्र कुमार जो समाजवादी पार्टी छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। साथ साथ
श्री नरेश जाटव जी, पूर्व प्रदेश प्रभारी हिमाचल, दिल्ली बहुजन समाज पार्टी, इंद्रजीत सिंह जी, हिरेराम जाटव जी, सुनील जाटव जी, रोहित चौधरी जी, लोकेश गौतम जी, डॉक्टर वीके बाबू जी, सोनू गौतम जी, कपिल गौतम जी, राहुल गौतम जी, चिंटू गौतम जी, लक्ष्य जी, फिरोज जी, सिद्धार्थ जी, आजाद जी, शरद जी, भविष्य जी, संजय जी, अरविंद जी, और एक बहुत बड़ी लिस्ट है भाई सुनील कुमार जी तक, जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को छोड़ के आज आजाद समाज पार्टी में जो है आस्था और विश्वास प्रकट किया, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। साथ साथ रघुनंदन पाल जी अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश सचिव हैं, वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के, और मुझे आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि अमर सिंह जी पूर्व विधायक सिकंदराव, जो उस क्षेत्र के बहुत सम्मानित नेता हैं, अपने दम पे राजनीति करते हैं, उन्होंने भी आज आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ साथ गौरी प्रसाद उपासक जी, जो पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं और प्रभारी रहे हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु के, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी में अपने परिवार के साथ जुड़ के काम करने के लिए तैयार हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और इनका नाम लेने में मैं अपने आप को बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई भी हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। भाई साहब अहमद तोमर जी, जो पूर्व विधायक रहे हैं और कई कई स्टेटों के प्रभारी रहे हैं, आज पुणे अपने परिवार में फिर से जो है इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए इस जिम्मेदारी को संभालने का काम कर रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब क्योंकि लिस्टें तो मेरे पास बड़ी लंबी हैं, जो हापुड़ से शामिल होने वालों की लिस्ट आई है, मैं उनसे व्यक्तिगत मिलके जो है अभी उनको ज्वाइन कराऊंगा। वो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर मैं उस लिस्ट को पढ़ता रहा, जिसमें 50 तो प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत है, तो कई घंटे चले जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि अब घंटे खराब करने का समय नहीं रहा। अब एक एक मिनट, एक एक सेकंड को जिम्मेदारी से, उसके भरोसे उस पर काम करके और बहुजन समाज को इकट्ठा करके ताकत बनाने का समय आ गया है। अब बातों में समय खराब नहीं करना है, अब हमें किसी के भरोसे नहीं रहना है, अब हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। इसलिए हम एक एक मिनट को बचाने का काम करेंगे। सम्मानित राष्ट्रीय कोर कमेटी के बहुत सारे मेंबर यहाँ मौजूद हैं, चौधरी निजाम साहब, अमित कसाना जी, कपिल आजाद जी, तालिब चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष मनोज जी, संजीव कुमार जी, अमर सिंह यादव जी, नरेश जाटव जी, जोनी जाटव जी, और एक बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये आंदोलन को आगे बढ़ाने में, राहुल जी और तमाम लोगों ने मेहनत की। अब हम काम की बात करते हैं। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए काम की बात बताओ? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो गाजियाबाद के मेरे साथियों सुनो, ये गाजियाबाद हमारी राजधानी है, राजधानी। ये गाजियाबाद मेरा दूसरा घर है। मैंने बहुत कठिनाइयों का समय यहाँ गुजारा है। यहाँ के बहुत सारे सीनियर लोग